तरह वहां पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। ये जो दो लड़कों ने जो घिनौनी हरकत की है, क्या इनकी तायद में कोई जुलूस निकाला? क्या इनमें हुआ? मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। ये जो दो लड़कों ने जो घिनौनी हरकत की है, क्या इनकी तायद में कोई जुलूस निकाला? क्या इनकी तायद में कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। पीलू खान को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह वहां पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। कट्टरता, देखिए देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है, सब समाज में बढ़ रही है। तो भाई जो बढ़ा रहे हैं उनको पूछिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर प्रोटेस्ट करिए, आपको प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, मगर कानून को अपने हाथ में लेना और आप डिसाइड करेंगे, जज और जूरी बनेंगे, वो गलत है। आप देखिए हमारे नरेंद्र मोदी से जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला डिफरेंसेस रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। दो समंदर के किनारे एक जगह जमा नहीं हो सकते, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को धमकी देंगे। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस है और रहेंगे, मगर आप धमकी देंगे देश के प्रधानमंत्री को? वो देश का प्रधानमंत्री है, कैसा धमकी देंगे आप? मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता। क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को, जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो आईपीसी का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रकबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, वही जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाक़े की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का इख्तियार नहीं है। देश के संविधान के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यकीनन हमारा डिमांड यह है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। असल कानून हरकत में आना चाहिए, और कानून जब हरकत में आ सकता है तो सरकार को उसको इजाजत देनी चाहिए। जो सरकार सजा देगा तो सजा देगा। ये हमारी पार्टी का ऑफिशियल लाइन है। और एक बात याद रखिए, ये जो दो लड़कों ने जो घिनौनी हरकत की है, क्या इनकी तायद में कोई जुलूस निकाला? क्या इनकी तायद में कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। जितने मुसलमानों के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन तो लीजिए। अरे आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? नुपुर शर्मा अगर गिरफ्तार नहीं होंगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी क्या? मैं कह रहा हूं क्या? मैं कह रहा हूं क्या? नहीं लूंगा नाम, मैं क्यों ना लूं? कोई पाबंदी है क्या? सिटेशन लगा देंगे मुझ पर, है? क्यों नहीं होगा? जब आप मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर सकते हैं
हम ये कह रहे हैं कि आप सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, कानून को एक्टिव करिए ना, कानून है ना, कानून को आप इस्तेमाल करिए। आप क्यों बचा रहे हैं उनको? सरकार बचा रही है, मोदी सरकार उनको। कट्टरपंथ को रोकने के लिए यह है कि सत्ता में चाहे कोई भी रहे, वो कानून का इस्तेमाल सिलेक्टिव ना करे। जो गुनाह करता है, गलती करता है, कानून का इस्तेमाल करें आप। जब कानून का इस्तेमाल सही तरीके से हो जाएगा तो कट्टर जो एक्सट्रीमिज्म है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ करते रहेंगे तो इन लोगों को अपना एक्सट्रीम व्यू पॉइंट रखने के लिए अनाप शनाप बकते रहेंगे। भाई धर्म संसद नहीं हुआ था क्या? कितने दिनों के बाद कोर्ट को जाने के बाद तो उसको एक्शन लेना पड़ा उन लोगों पर। सर, क्या आप मानते हैं कि धर्म की राजनीति देश में चल रही है? तो धर्म की बिना पर पॉलिटिकल पार्टी देखिए जी, धर्म की बिना पर पॉलिटिकल पार्टी चला। देखिए 80-20 की बात तो मैं नहीं किया, खबरस्तान शमशान की बात तो मैं नहीं किया, और किसी को बगैर नोटिस दिए खरगोन और सेंधवा में घर तोड़ दिए गए, और उसमें एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं उसका दुकान तोड़ दिए, जिसको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में घर मिला उसका घर तोड़ दिया गया। ये कौन कर रहा है? आप सत्ता में हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करिए, नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब कबूल करिए। आप ही तो बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में मुझे मुकाम याद नहीं आ रहा जहां पर एक लड़की ने जो 18 साल से ज्यादा उम्र की थी, उसने अपने पसंद से एक लड़के से शादी की, तो वहां के डीएम साहब ने उस लड़के के पिता का घर तोड़ दिया और कहा कि एंटी नेशनल है, और वो लड़की को जबलपुर कोर्ट जाकर प्रोटेक्शन लेना पड़ा अपने लिए और अपने ससुराल वालों के लिए। ये कौन करता है बताइए आप?